हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2020 और दिन है मंगलवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से कल यानी कि 16 नवंबर को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो अभ्यर्थी सीटेट में अपना परीक्षा केंद्र बदलने से चूक गए थे, वो लोग अगर अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहें तो 26 नवंबर तक अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो परीक्षा होनी थी सीटेट की परीक्षा 2020 जो कि 14वां एडिशन होती, ये 5 जुलाई को होनी थी 112 शहरों में, और अब ये परीक्षा होगी 31 जनवरी 2021 को 135 शहरों में। यानी कि बहुत सारे नए शहरों को इसमें जोड़ा गया है ताकि अभ्यर्थियों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेवल ना करना पड़े। और अगर आपने अपना मनपसंद जिला पहले से चुन रखा है तो फिर आपको कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना परीक्षा केंद्र निकट के शहर में या फिर अपने शहर में लेना चाहते हैं तो एक बार आप ctt.nrc.in पर विजिट कर लें। वहाँ पर नए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी सूची आपको मिल जाएगी, और फिर अगर आप चाहें तो नए परीक्षा केंद्र को भी आप चुन सकते हैं। पहले ये लास्ट डेट थी 16 नवंबर तक, लेकिन अब ये डेट बढ़ा दी गई है 26 नवंबर तक। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो आप अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। और यहाँ पर इस बार बहुत अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो अपना परीक्षा केंद्र बदल रहे हैं, और उनकी मांग की वजह से ही ये डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है। और फ्रेंड्स, यूपी में टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वेबसाइट जो थी वो रोक दी गई थी, लेकिन अब ये वेबसाइट फिर से खुल गई है, और जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे या जो लोग आवेदन करके बीच में रुके हुए थे वो लोग अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं या फिर नया आवेदन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी जो जीव विज्ञान विषय है वो शामिल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी जीव विज्ञान विषय को भी शामिल कर लिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जिस दिन जीव विज्ञान विषय शामिल होगा उसी दिन डेट एक्सटेंशन के बारे में भी आपको न्यूज मिलेगी। फिलहाल आपको ये इंतजार नहीं करना है कि डेट कब तक एक्सटेंड होगी। अगर आपके पास सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन अभी कर लें, अतिशीघ्र कर लें, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो वेबसाइट है वो कठिन से दिक्कत में आती जाएगी। आगे स्लो तो होगी ही, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या अभी बहुत बड़ी संख्या है जो कि अभी आवेदन नहीं किए हैं। तो आवेदन आराम से करते रहिए। और देखिए, यहाँ पर न्यूज ये भी है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन की वेबसाइट 2 दिन बाद सोमवार को दोबारा से शुरू हो गई है। 13 नवंबर को तकनीकी कारणों से एनआईसी की परीक्षा वेबसाइट के सर्वर पर आवेदन बंद हो गए थे। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने सूचित किया है कि वेबसाइट के पुनः क्रियाशील हो जाने के बाद जो आवेदन है वो पहले की भांति अब उपलब्ध हैं। और शिक्षकों के कुल 15,508 पदों के लिए 29 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए थे, और शुरुआत के 3 दिन में 10,000 से अधिक पंजीकरण हुए थे। कई विद्यालयों के बीएड और परास्नातक पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित नहीं होने के कारण आवेदन की गति शुरुआत में थोड़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वेबसाइट पर लोड जो है वो बढ़ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। तो 17 नवंबर यानी कि मंगलवार से काउंसलिंग शुरू हो रही है। इलाहाबाद प्रशासन ने इसके लिए कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं, और प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सभी श्रेणी के में 186 या अधिक अंक पाने वाले और एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थी 17 नवंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन विषय चयन और शैक्षिक अभिलेखों को अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। 18 नवंबर को शाम 5 बजे तक सीट आवंटन, फिर 19 नवंबर को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन शुल्क जमा होगा। सभी श्रेणी में 174 या इससे अधिक अंक पाने वाले और एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थी 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन विषय चयन और शैक्षिक अभिलेखों को अपलोड करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगे। तो ये पूरा जो है टाइम टेबल जो है जारी कर दिया गया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ऑनलाइन परीक्षा में रिकॉर्ड उपस्थिति रही। बात हो रही है यहाँ पर CGL 19 Tier 2 ऑनलाइन परीक्षा के बारे में। तो एसएससी की जो ये परीक्षा चल रही है 2019 CGL Tier 2, तो ऑनलाइन परीक्षा 15 नवंबर को शुरू हो गई, और ऑनलाइन परीक्षा में पहले दिन दीपावली के अवकाश के बाद भी रिकॉर्ड 77.79% उपस्थिति रही, जबकि दूसरे दिन 16 नवंबर को 76.14% जो अभ्यर्थी रहे थे वो परीक्षा में शामिल हुए।
ऑल ओवर लगभग 77% जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में शामिल रहे। तो एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना था कि दीपावली के अवकाश के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होना अच्छा संकेत है। उन्होंने बताया कि सीजीएल 2019 टीयर 2 परीक्षा में देश भर से कुल 1,25,740 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी बिहार में कुल 31,112 अभ्यर्थी टीयर 1 की परीक्षा में सफल होने के बाद टीयर 2 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और टीयर 2 की ऑनलाइन परीक्षा 10, 12 और 3 से 5 बजे के बीच 2 पालियों में हो रही है, 10 से 12 और 3 से 5। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अब हम लोग एलटी ग्रेड और टीजीटी के बारे में। बात यहाँ पर हो रही है कला विषय के बारे में। तो जो अशासकीय विद्यालय हैं और जो राजकीय विद्यालय हैं, दोनों जगहों पर पाठ्यक्रम समान है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो अर्हताएं हैं वो अलग अलग निर्धारित की गई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कला विषय के लिए निर्धारित अर्हता में यहाँ पर अंतर से विवाद बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में चयनित होने के बाद भी अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हैं। एलटी समर्थक मोर्चा ने मांग की है कि जब पाठ्यक्रम समान है तो अर्हता भी समान होनी चाहिए। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है और राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायक अध्यापक कला पद के लिए जो अर्हता निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट एवं सामान्य स्नातक होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अर्हता निर्धारित की है उसके तहत ललित कला से स्नातक यानी कि बीएफए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए या ड्राइंग पेंटिंग से स्नातक और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो अर्हता के विवाद के कारण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब पाठ्यक्रम एक समान है तो अर्हता में अंतर क्यों। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से निर्धारित अर्हता का विवाद जो है अब न्यायालय तक पहुंच गया है। वहीं राजकीय विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक कला के लिए 468 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनित अभ्यर्थियों में से तकरीबन 250 अभ्यर्थी अर्हता के विवाद के कारण दौड़ से बाहर हो गए हैं। चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षाओं में एक ही पद के लिए निर्धारित अलग अलग अर्हता में उलझे अभ्यर्थियों को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अर्हताओं में विरोधाभास है। एलटी समर्थक मोर्चा की संयोजक का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अर्हता से मानता है कि वह आयोग की परीक्षा के लिए अनर्ह है और लोक सेवा आयोग ने जो अर्हता निर्धारित कर रखी है वह चयन बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अनर्ह, यानी कि दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरह से अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम है उसी प्रकार जो एलिजिबिलिटी है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपावली की वजह से अभी शैक्षिक गतिविधियां थोड़ी कम हो रही हैं, तो अब धीरे धीरे जो जीवन है वो पुरानी ढर्रे पर वापस लौट रहा है। तो खबरें कल से ज्यादा होंगी। अभी तक जो खबरें थी वो मैंने आपको अपडेट कर दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद।